Students, here our next video of class 8 subject science chapter first क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हमारा जो रीडिंग वर्क था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया। आज हम क्या करेंगे, रिटर्न वर्क आज हमने करना है और साथ ही साथ इसको अपनी फेयर कॉपी में आपने नोट करना है। ठीक है, फेयर कॉपी में आप नोट करेंगे। ओके, तो एक साइड आप पहले चैप्टर का नेम लिखिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फिर वर्ड लिखिए एक साइड और सेकंड साइड मीनिंग लिखिए। ठीक है, तो हम कुछ की वर्ड्स इसमें करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, इसमें लिखिए क्रॉप्स। क्रॉप्स, ठीक है, इसमें लिखेंगे when the same kind when the same kind of plants same kind of plants are grown in the fields on a large scale। तो इसे क्या कह देंगे, क्रॉप। और हिंदी में क्या कह दिया जाता है इसे, फसल। ठीक है, when the same kind of plants are grown in the field on a large scale। तो इसे हमने क्या कह दिया, फसल। सेकेंड वन इज एग्रीकल्चर। ओके, तो एग्रीकल्चर में लिखिए ग्रोइंग plants and rearing of animals for food comma clothing and other useful products And what is the Hindi meaning of agriculture? The Hindi meaning of agriculture is कृषि। कृषि में एनिमल का भी आ जाएगा और प्लांट्स का भी कृषि में एनिमल का भी और प्लांट्स का भी आ जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या कह देते हैं, एग्रीकल्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इरिगेशन। What is irrigation? What is irrigation? Supplying water to crop plants in the fields is known as irrigation. And what is the Hindi meaning of irrigation? It's सिंचाई। Okay, first one is crop, second one is agriculture, third one is irrigation. Now fifth one is tilling, tilling, tilling। Okay, tilling means turning and loosening of soil
loosening of soil is called tilling. Okay, what is the Hindi meaning of tilling? जोतना. जुताई तो सबने देखी है ना, कैसे जोतते हैं बैलों का यूज करके, नॉर्मली ट्रैक्टर का यूज करके, तो उसे हम टिलिंग बोल देते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर practices. The various tasks performed by a farmer to produce good crop. Okay, what is the meaning of agricultural practices? It's कृषि पद्धतियाँ. Okay. Now next one is fertilizers. Substances which are added to the soil in the form of nutrients, for the healthy growth of plants. What is the Hindi meaning of fertilizers? It's urvarak. Okay. Now next one. Next one is sowing. SOWING. What is the meaning, Hindi meaning, English meaning of sowing? A process of planting. What is the Hindi meaning of this? Buai. Okay. Now next, weedicide. A chemical weed killer. And what is the meaning of, Hindi meaning of weedicide? खरपतवार नाशी. Okay.
आई होप आप लोगों ने किए होंगे। ये हमारे कुछ भी वर्ड्स थे, कुछ वर्ड मीनिंग्स से हमारी थी। क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, टिलिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइजर्स। तो नेक्स्ट हमने किया सोइंग एंड वेडिसाइड। ओके, नाउ अब हमारे क्या है, बुक फिलिंग हमारी है। पहले हम बुक फिल कर लेते हैं। ओपन योर बुक, अपनी बुक ओपन कीजिए। यस, तो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने जो आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं, आपने सूटेबल वर्ड्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, इसमें फिल कर देना है। ओके, सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन and cultivated on a large scale at a place is called crop। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉप, CROP, CROP, क्रॉप। यहाँ पे आपने फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, क्या करते हैं, प्रिपरेशन। तो PREPARATION, तो यहाँ पे आपने फिल करना है प्रिपरेशन। ओके, क्या फिल करना है, प्रिपरेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन ऑफ टॉप। तो डैमेज सीड क्या करते हैं, फ्लोट। तो यहाँ पे फिल करेंगे FLOAT, फ्लोट। ओके, FLOT, फ्लोट। ओके, नाउ नेक्स्ट, for growing a crop sufficient sunlight and dash from the soil are essential। तो sunlight and water, पहले क्या लिखेंगे, वाटर एंड सॉइल से हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, या प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। तो NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो फिल कर लिया ना आप सभी लोगों ने। तो नाउ हियर नेक्स्ट वन इज मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को आपने मैच करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, आप बताइए मुझे। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप के लिए मैच, सूटेबल मैच कौन सा होगा, फूड फॉर कैटल तो नहीं हो सकता, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट या सल्फर फॉस्फेट भी नहीं होगा, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट्स नहीं हो सकता, व्हीट, ग्राम, पी, पैडी एंड मेज, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो मैंने आपसे कहा था ना आपको लर्न करने हैं रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, रबी क्रॉप का आंसर क्या होगा, सॉरी खरीफ क्रॉप का आंसर क्या होगा, इट्स ई, पैडी एंड मेज। तो आपको यहाँ से एरो लगाना है ई में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है, व्हीट, ग्राम, पी, ये सभी रबी क्रॉप होते हैं ना। तो आपने अब इसको सेकंड का आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमने पढ़ा है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो इसको क्या कर देंगे, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, यही तो होता है ना। तो यहाँ हमें क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं, आंसर 5 दिए हैं। ठीक है, तो हमने सूटेबल आंसर मैच करना है। नाउ गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। योर थर्ड क्वेश्चन इज, आपने 2 एग्जाम्पल सबके देने हैं। फर्स्ट खरीफ क्रॉप, सेकंड वन इज रबी क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल बताइए। खरीफ क्रॉप का इसके आगे ही लिख लीजिए। खरीफ क्रॉप का क्या होता है, पैडी एंड मेज, हमें ऊपर भी दिया हुआ है ना। तो पैडी एंड मेज।
नेक्स्ट रबी क्रॉप का एग्जाम्पल wheat and pea. Wheat and pea. Okay. Example of kharif crops are paddy and maize. Example of rabi crops are wheat and pea. Okay. So here your next question, write a paragraph in your own words on each of the following. Okay. तो इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन करें हम अपनी बुक फिलिंग कंप्लीट कर लेते हैं. ओके. So here your question number 10. Arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. तो एक फ्लो चार्ट आपको अरेंज करना है. कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से होती है. सबसे पहले क्या होता है, क्या हम क्रॉप उगे बिना ही भेज देते हैं क्या फैक्ट्रीज को? नहीं भेजते. तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट सही नहीं है. तो हमने 1 2 करके इसमें नंबर डालना है. तो फर्स्ट कौन सा होगा हमारा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं ना सॉइल की. सबसे पहले क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो इसको दे देंगे आप नंबर 1. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. नेक्स्ट वन इज बुआई करते हैं ना, हल चलाते हैं ना. सेकेंड प्लोइंग इन द फील्ड. तो आप ऐसे एरो लगा सकते हैं. सेकेंड. ओके. नाउ थर्ड वन इज सोइंग. हम बुआई करते हैं, जुताई, पहले जुताई करते हैं, पहले प्रिपरेशन सॉइल को तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं, जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं. बुआई करने के बाद क्या होता है, उसमें खाद डालते हैं. तो मैन्योरिंग करते हैं ना. नंबर 4 मैन्योरिंग. मैन्योरिंग कर ली, अब अच्छी फसल हो गई तो उसके बाद हार्वेस्ट कर देंगे. तो फिफ्थ वन इज हार्वेस्टिंग. ओके. और हार्वेस्टिंग हो गई, नहीं बेटा हार्वेस्टिंग बाद में होगा. पहले हमारा क्या होगा, मैन्योरिंग करने के बाद फिफ्थ वन इज इरिगेशन. इरिगेशन करेंगे. ठीक है, पहले सिंचाई भी तो करेंगे ना. इरिगेशन. इरिगेशन के बाद जब फसल हो गई तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, हार्वेस्ट कर देंगे. ठीक है, और हार्वेस्टिंग के बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर केन फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री. ठीक है, शुगर फैक्ट्री में उनको भेज देते हैं. ठीक है, तो दिस वन इज seventh one. First, preparation of soil, plowing the field is second, sowing third, manuring fourth, irrigation is fifth, harvesting is sixth, and sending crop to sugar factory is 7. Okay? हो गया होगा ना. नेक्स्ट फिर एक पजल आपको दी हुई है. Complete the following word puzzle with the help of clues given below. तो आपको कुछ clues दिए गए हैं डाउन की तरफ और अक्रॉस दिए गए हैं. तो हम पहले कौन सा करें, चलो डाउन की तरफ करते हैं. प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स. फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स. जब हम पानी देते हैं क्रॉप को तो उसे क्या कह देते हैं, इरिगेशन, है ना. तो यहाँ पे क्या फील करेंगे, आई तो ऑलरेडी दिया गया है तो इट मीन्स इरिगेशन. आई आर आर आई जी ए टी आई ओ एन, इरिगेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन. एक प्रॉपर कंडीशन में रखना. जितनी भी ग्रेन्स होती है उसे क्या बोलते हैं, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. सेकेंड वन इज स्टोरेज. तो ये सेकेंड नंबर पे है ना, STORAGE, storage. Okay, next one is storage. And third, certain plants of the same kind grown on a large scale. सेम काइंड के प्लांट्स बहुत सारे एक ही स्केल में लगाना, एक ही उसमें लगाना. फिफ्थ इज हियर CROP, क्रॉप. OP. ओके, क्रॉप. नाउ अक्रॉस आपने ऐसे चेक करना है. अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप. जब फसल पूरी हो गई है तो उस फसल को काटने के लिए कौन सी मशीन का यूज किया जाता है, हार्वेस्टर. ओके, HARVESTER.
Next one, a rabi crop that is also one of the pulses. Rabi crop जो कि pulses भी होती है, तो gram. Fourth one is GRAN. Okay. A process of separating the grain from chaff. chaff से grains को, अनाज को अलग करना, उसे कौन सी मेथड के थ्रू होता है? विनोइंग. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? WINNO WING. तो हो गया ना बेटा, आप सभी का हो गया होगा. हमने बुक फिलिंग कंप्लीट कर ली है. नाउ अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रैशिंग. ओके, क्वेश्चन में क्या लिखना है आपने? राइट अ पैराग्राफ, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स on each of the following. Each of the following. First one is preparation of soil. Preparation of soil. B is sowing. C is weeding. D is threshing. So here we answer. First, preparation of soil. Preparation of soil. इसमें क्या लिखेंगे? It is the first step in agriculture. It is the first step in agriculture. First step in agriculture. It is done to loosen the soil. It is done, क्यों किया जाता है ये? सॉइल को ढीला करने के लिए. It is done to loosen the soil. Which is essential for, ये क्यों जरूरी है? Which is essential for the root penetration, the root penetration into the soil. Into the soil. This allows the roots to, full stop, and then this allows the roots to breathe, the roots to breathe easily
full stop. Next, loosening of the soil, loosening of the soil, allows the growth of earthworms, the growth of earthworms and microorganisms. Growth of earthworm and microorganisms, which will help to keep the soil fertile, keep the soil fertile by adding humus to the soil. It also brings nutrients. It also brings nutrients. Nutrients rich soil to the top layer, to the top layer, which is essential for the growth of plants. Okay, this is our first one, preparation of soil. Now next one is B. I hope आप लोगों ने कर लिया ये. Next one is B. Sowing. SOWING. ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं. Sowing is an important process. Important process in crop production. Okay. First, healthy seeds are selected before sowing. After selecting
सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. आफ्टर सेलेक्टिंग CTING, okay. After selecting healthy seeds, sowing is done. Sowing is done by either traditional method or by using equipment equipments seed drill. Okay, now next one is C, weeding. Okay, removal of unnecessary plants from the field is called weeding. Okay, wheat competes with crop plants for nutrients and water. This will reduce the yield of desired crop. Desired crop. तो क्या मेथड हो सकता है इसका? Tilling is common method. Which help removal of weeds before sowing crop. Manual methods
manual methods like physical removal, of plants are used to remove weeds. Okay, here was third reading. Now next, D is threshing. THRESHING. What is threshing? Process of separating the chaff from the crop is known as threshing. Okay. It is carried by a machine called combine. A machine called combine, which is a harvester, as well as a thresher. Threshing is also done by winnowing, where blow of wind is used to separate the chaff from crop. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Explain how fertilizers are different from manure. Question. Explain how fertilizers are different from
मैन्योर। तो आपने एक साइड लिखना है फर्टिलाइजर और दूसरी साइड लिखना है मैन्योर। साइड लिखिए फर्टिलाइजर, इधर लिखिए मैन्योर। ठीक है, हमने चैप्टर पढ़ते टाइम भी पढ़ा था। तो फर्स्ट डिफरेंस इज फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। Fertilizer is a man-made inorganic soil. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. ओके, नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस देखिए, ये आपको ना बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 7। ओपन यूर पेज नंबर 7, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड in factories. Manure can be prepared in the fields. Third, fertilizers does not provide any humus to the soil. Does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Next one, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus
and potassium. And here manure is relatively less rich in plant nutrients. So here are difference in fertilizers and manure. Okay, तो शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरिगेशन